चक्रों को लेकर के अक्सर मेरे पास सवाल आते रहते हैं। जो भी लोग मुझ तक पहुंचते हैं उनमें से कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि चक्र क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो हमने सुन रखी हैं, सुनी सुनाई चीज़ों पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि 7 चक्र हैं, 112 चक्र हैं, कैसे काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो शेयर हो रही है वो है इन्फॉर्मेशन जानकारी है, और एक है अनुभव। जब हम अनुभव से बात करें या क्या हमें उसका अनुभव है, दो ही सवाल हैं, या तो हमें उसका अनुभव है या हम अनुभव करना चाहते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो सर्कुलेट हो रही है उसका ये अर्थ है कि अनुभव नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। हम अनुभव करना चाहते हैं, और अनुभव जब आपको हो जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता चलने लगती हैं भीतर अपने अंदर से कि कौन सा चक्र किस प्रकार काम करता है। तो चक्र हमने सुन रखे हैं, जो मोटे मोटे तौर पे जो 7 चक्र हैं ये किस प्रकार काम कर रहे हैं। सबसे पहला चक्र जो है, हम इसकी पोजीशनिंग की बात नहीं कर रहे आज, हम ये किस तरह से जो फंक्शनिंग है वो समझेंगे। इन्फॉर्मेशन में भी बहुत सारी फंक्शनिंग का पता चलता है, पर अनुभव के लेवल पे समझेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये आपकी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है, आपका आधार, ये भूमि तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है, यानी इसका एलिमेंट है अर्थ। जो सेकंड चक्र है वो है स्वादिष्ठान यानी जो स्वयं में अधिष्ठित है, जो स्वयं में स्थित है। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो गया वो, उसका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो बैलेंस हो गया। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी आपकी नाभि, मणि यानी कुछ ट्रेजर है, कुछ रत्न है, कुछ ऐसी जानकारी है, कुछ ऐसी शक्ति है जो कि जिस तक हम पहुँचें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। आपका जो 4th चक्र है वो है हार्ट, आहत, जो किसी से आहत ना हो। जब तक हम आहत हैं, हमारा अनाहत कैसे ठीक हो सकता है। अनाहत नाद, इसका एक साउंड है। यहाँ पे आके आप सारी आज़ादी, फ्रीडम महसूस करेंगे। इसका एलिमेंट है एयर। 5वां चक्र है विशुद्धि। विशुद्ध यानी जो कि पूर्ण रूप से प्योर है, जहाँ कोई विष नहीं है। विशुद्ध चेतनात्मा यानी कि एकदम स्वच्छ निर्मल पानी। इसका एलिमेंट है स्पेस, आकाश तत्व। 6ठा है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि आपकी 3rd आई है। 3rd आई यानी जिसका द्वार खुल जाए तो आप बहुत सारी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ से आपको बहुत सारे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होंगे। शरीर से जब आप परे और देख सकें तो ये चक्र उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो 7th चक्र, 7वां चक्र है सहस्त्रहार। सहस्त्र से क्या समझ में आता है? 1000, इसको 1000 पेटल लोटस कहते हैं। यानी कि जहाँ से आपके 1000 डायमेंशंस ओपन हो जाएं। आपको पता है कि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। 3D यानी 3 डायमेंशन तक हम चीज़ों को देख पाते हैं, यात्रा कर पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इस दुनिया में रहते हुए, हम 3D में रहते हुए भी हम 3D में नहीं जी पाते, हम 2D तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो ये तो हजार डायमेंशंस को खोलने वाला चक्र है सहस्त्रहार। अब इसके डायमेंशंस कैसे होंगे, ये तो जब अनुभव की बात है तभी इसके बारे में बात करना ठीक है। तो सबसे पहला जो चक्र है वो है मूल आधार, यानी कि आपका जो आधार है, आपका जो भूमि है, आपकी जो ज़मीन है, जब तक ये स्टेबल नहीं है, जब तक ये
उपजाऊ नहीं है तो इसमें जो बीज गिरेंगे, बीज जो पड़ेंगे, वो भी पूर्ण रूप से जो फसल है वो नहीं आ पाएगी। तो ये हमारे सीड्स का सेंटर भी है। यहाँ हमारा मन रहता है। मन तो वैसे हर चक्र में विचरण करता रहता है ऊपर नीचे, पर जो बेसिक जो उसको जो कोटा जो चाहिए, उसको जो सीड्स चाहिए, मन हमारा कुछ बीजों पे काम करता है। बीजों यानी जो हमारे संस्कार हैं वो इस चक्र में ही विद्यमान होते हैं। इसके ऊपर आ जाता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान क्योंकि आपके जल का केंद्र है। जल शरीर में हमारा मोर देन 70 to 75% इट्स वाटर। जल है, हर जगह जल है। आप धरती पे भी देखेंगे कि जो जल है वो कितना ज़्यादा है, पर जल किसके ऊपर है? धरती के ऊपर। इसीलिए जो प्लेसमेंट है स्वादिष्ठान का वो है, स्वादिष्ठान यानी आपका जो भूमि से ऊपर जल, स्वादिष्ठान जो स्व में स्थित हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो इस्टेब्लिश हो गया। ये क्रिएशन का जो सेंटर है स्वादिष्ठान, ये जल का सेंटर है। आप देखेंगे कि जितनी भी सागर मंथन की जो कथा है, जो चर्निंग हुई है, वो स्वादिष्ठान की कथा है। स्वादिष्ठान यानी जो समुद्र है, समुद्र मंथन। जब समुद्र में मंथन होता है तो सारा ट्रेजर निकलने लगता है। ट्रेजर निकलता है, विष निकलता है, कई सारी वस्तुएं, कामधेनु और बहुत सारी चीज़ें निकली सागर मंथन से। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो भी सागर मंथन जैसी ही होती है। यानी कि जैसे ही चर्निंग होती है, शक्तियों की चर्निंग होती है, या इस संसार में जब हम रह रहे हैं तो जो चर्निंग हो रही है, चर्निंग क्या हो रही है? कभी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कभी हमारे साथ बुरा हो रहा है। जितना भी क्रिएशन है अच्छे बुरे का, उसके लिए आपका स्वादिष्ठान चक्र रिस्पॉन्सिबल है। और जो बीज आपके भूमि में गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको सींचने के लिए जल तो चाहिए। तो जैसे ही कोई सिचुएशन सामने आती है, समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार का जो बीज है वो उपजाऊ हो गया है। चाहे वो सिचुएशन अच्छी है चाहे बुरी है, जो बीज है उपजाऊ हो गया है। ऐसे तमाम बीज हमारे अंदर पड़े हुए हैं संस्कारों के। यानी कि कोई हम काम करना चाहते हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं। आपके करंट लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बीज है, पर्टिकुलर बीज, वो उपजाऊ हो गया है और उसका जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है। तो जब भी इन चक्रों का इम्बैलेंस होता है तो इनसे जुड़ी आपको परेशानियां आ जाती हैं, जैसे कि आपके जीवन में क्रिएटिव फोर्स कम हो जाएगा। हम हमेशा एक इनसिक्योरिटी में, अगर आप मूलाधार में हैं तो इनसिक्योरिटी अगर आपकी है तो मूलाधार आपका बैलेंस नहीं है। इस वजह से आप इनसिक्योर हैं, या बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदत है और आलस है, या हमेशा फियर में है, सर्वाइवल मोड पे ही रह रहे हैं, तो आपका मूलाधार डिस्टर्ब्ड है। स्वादिष्ठान जो क्रिएशन का सेंटर है, तो क्रिएशन में ऐसा है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए हैं और आपके जेनाइटल हो गए, वो सारा उनका लेन देन स्वादिष्ठान से होता है। जैसे ही आपका स्वादिष्ठान इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि ये जल तत्व है, जल का जो संबंध है वो आपके इमोशंस के साथ है और ये अहंकार का सेंटर भी है। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपका अहंकार बहुत ज़्यादा होगा। तो जितने भी अहंकारी लोग हैं, अगर वो बहुत अहंकार कर रहे हैं, वो बहुत ईगो कर रहे हैं, तो उनका स्वादिष्ठान डिस्टर्ब्ड है। ये सीधा सा इसका जो साइन है। तो आई का सेंटर है मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी वजह से है, मैं, ये है डिस्टर्ब्ड स्वादिष्ठान। जितना आपका स्वादिष्ठान डिस्टर्ब होगा उतना ही क्रिएटिव फोर्स कम होगा। तो इसको बैलेंस करना होता है, तरीके हम बाद में जानेंगे। तीसरा हमारा है फायर का सेंटर, मणिपुर चक्र। यानी कि ये मणि का स्थान है, यहाँ पे कुछ ट्रेजर है। ये अग्नि का स्थान है। हर चीज़ जो हम खाते हैं, भोजन जो हमारा जो जाता है पेट के अंदर, उसको ये सेंटर इसको क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो अगर ये सेंटर डिस्टर्ब्ड है तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन नहीं होगा तो शरीर पे असर होगा, बुरा असर होगा।
तो इसीलिए जो मणिपुर सेंटर है, आपकी अग्नि जो आपका जल के ऊपर अग्नि आ गया, तो जब भी ये सेंटर डिस्टर्ब होगा, आप में आत्मविश्वास की कमी होगी, ध्यान की कमी होगी, आप लोगों से बेफजूल ही लेन देन कर रहे होंगे। अगर ये अच्छा है तो यहाँ पे आपको एक अलग ही फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे आपका लेन देन सब रफा दफा होने लगता है। अगर कर्ज आपका हो गया है तो भी मणिपुर सेंटर जो आपका है वो डिस्टर्ब्ड है। इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर है अनाहत। अनाहत है एयर एलिमेंट, वायु। हवा हर जगह होती है, उसे किसी जगह जाने की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। क्या हवा आपसे पूछ के कमरे में आती है? नहीं, वो बस आती है। हवा का जो नेचर है वो फ्रीडम है। ये फ्रीडम का सेंटर है। ये एक ऐसी चेतना का केंद्र है जहाँ पे आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे, जहाँ पे जो हर्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप हर्ट होते हैं, बार बार लोगों की बातें चुभती हैं, परेशानी होती है, तो आपका अनाहत यानी हार्ट सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं, स्टक इमोशंस होते हैं, गिल्ट भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, हम बेफजूल लेन देन करने लगते हैं लोगों से। तो अनाहत अगर आपका ठीक है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जब भी हम खुश होते हैं तो हम बाहें फैला के किसी को हक करना चाहते हैं, किसी को प्रेम करना चाहते हैं। तो जो लोग सड़े कुड़े रहते हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, यानी कि उनका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। वायु की प्रॉब्लम हो जाती है, उदान वायु डिस्टर्ब हो जाती है। उदान वायु यहीं से शुरू होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें। और हार्ट के पेशेंट्स, हार्ट सेंटर डिस्टर्ब्ड है, अगर इसे ठीक करें, इसे हील करें, तो आपके जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। 5th जो है आपका विशुद्धि चक्र। विशुद्धि में ये है कि ये प्योरिटी का सेंटर है। दिस हैज़ टू डू विद योर अपर एलिमेंट्स, यहाँ से आपका आकाश शुरू हो जाता है। इसके ऊपर सारा कुछ आकाश है। विशुद्धि भी आकाश है, आज्ञा भी आकाश है, सारी चीज़ें आकाश में अब घटित होंगी। अब ज़मीन छूट जाएगी। एक रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो ज़मीन छोड़ता है। ज़मीन के जैसे ही एक्सेस से बाहर आ जाता है, धरती के एक्सेस से बाहर आ जाता है, आकाश में आ जाता है। ये उड़ान की जगह है। ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का सेंटर है। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस यानी एब्सोल्यूशन तो आपको ऊपर जाके मिलता है, पर ये जो सेंटर है, यहाँ से एब्सोल्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये आनंद का सेंटर है, परमहंस का स्थान है। ये सारे जीवन के जॉय, आनंद यहीं से आते हैं। ये सत्य का सेंटर है। अगर आप झूठ बोलते हैं, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस एंड स्पीच सही नहीं है, जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं उनका विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब होता है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप में चीज़ों को दबा के रखा है, छुपा के रखा है, या तो हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से ये सेंटर है डिस्टर्ब हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आपका जो थायराइड है और बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर इम्बैलेंस हो जाती है। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ख़राब होना शुरू हो जाता है। 5th इज़ योर आज्ञा चक्र, थर्ड आई यानी कि कमांड का सेंटर। हर चीज़ को जानने वाला, उसे पता है कमांड कौन कर पाता है, जिसे पता होता है चीज़ों के बारे में, जिसे लोगों के बारे में पता होता है, जिसे सिचुएशन का अंदाज़ा होता है, जिसे सही अंदाज़ा है, वही सही तरीके से कमांड दे सकता है। तो ये कमांड का सेंटर है। जब भी आप कमांड दे रहे होते हैं अपने लाइफ में, डिसीजन ले रहे होते हैं, ये उसका सेंटर है। और जब भी ये ब्लॉक्ड है तो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन चलेगा, ओवर थिंकिंग चलेगी, और आप कभी भी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन की कमी रहेगी। संकल्प शक्ति 0। संकल्प का सेंटर है। जब भी आपने संकल्प लिया है, यानी कि आपने अपनी 3rd आई की शक्ति का प्रयोग किया है। ध्यान में इसका विशेष अनुभव हम इस सेंटर पे घटते हुए देखते हैं। जो 3rd आई है, ध्यान के लिए बहुत ही प्रमुख सेंटर है। ऊर्जा कैसे ट्रैवल करती है, हम इसकी बात भी आगे करेंगे। ये जो 3rd आई है बहुत इम्पोर्टेंट है। 7th इज़ योर
सहस्त्रार, 1000 पेटल लोटस, यानी 1000 डायमेंशंस ओपन हो गए। इसकी बात हम कभी और करेंगे।